श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल मंगलवार के दिन इस पवित्र माघ महीने की एकादशी की तिथि पड़ रही है। और इस पवित्र एकादशी पर यदि आप एक लौंग से शिवलिंग पर यह चमत्कारिक उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन की दरिद्रता का अंत होता है। गुरुजी ने बताया है कि जो लोग एकादशी की तिथि पर इस विशेष उपाय को करते हैं उसके जीवन की जो गरीबी है उसका अंत हो जाता है। जीवन की जो आर्थिक समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं, कोई भी रोग हैं, कोई बीमारी है तो वह सभी समाप्त होते हैं। और यदि आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की यदि दिक्कतें चल रही हैं या फिर घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है तो गुरुजी ने बताया है कि इन सभी समस्याओं से मात्र यह एक उपाय आपको बाहर निकाल देगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम गुरुजी द्वारा बताए गए एकादशी पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने के लिए हैं, जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने के लिए हैं, संकट कष्ट और बीमारी इन सभी को दूर करने के लिए हैं। और यदि आप अपने जीवन में मेहनत बहुत अधिक कर रहे हैं, प्रयास बहुत अधिक कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो गुरुजी ने बताया है यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए, इसी के साथ में आपको एक लौंग लेनी है। देखिए, लौंग जो है आपको फूल वाली लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम कोई भी सामग्री कभी भी खंडित अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये तीनों ही सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है कि इस एकादशी की तिथि पर यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन है उसे आपको एक लेप के रूप में तैयार कर लेना है और इस लाल चंदन के लेप को अपने सीधे हाथ में लेकर के भगवान शिव के शिवलिंग का अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, जब भी आप इस चंदन से शिवलिंग का लेपन करेंगे तब आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है उनकी विवाह की समस्या भी लाल चंदन से समाप्त हो जाती हैं और उनके शीघ्र विवाह के संयोग बनने लगते हैं। इसीलिए आपको शिवलिंग पर अच्छे से लाल चंदन का लेपन कर लेना है। इसके बाद जो आप अपने साथ एक लौंग लेकर के आए थे उस लौंग को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे यह जल जो है शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग पर आपको जल इतने धीरे समर्पित करना है कि कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ में लेकर के अपने शरीर पर इसका छिड़काव कर लेना है। और फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। आपको वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि मुझे धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से मैं अपना जो कर्ज है उसे चुका नहीं पा रहा हूँ या फिर विवाह में विलंब हो रहा है। जिस भी प्रकार की समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और फिर पुनः आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार की एकादशी के दिन यह चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन से विवाह की समस्या, धन की समस्या और कर्ज की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। तो इस विशेष उपाय को आपको इस मंगलवार की एकादशी पर अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी जीवन में आती ही जा रही है, एक परेशानी जीवन से खत्म होती है और दूसरी परेशानी जीवन में आ जाती है,
कष्ट जो है आपके जीवन से समाप्त ही नहीं हो पा रहे हैं, दुख के कारण आपके आंखों के जो आंसू हैं वह सूख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं वह सभी इस एकादशी पर समाप्त होने वाले हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की उस पात्र के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, गंगा जल जो है वह इतना पवित्र होता है कि जिस जल में यह मिल जाए उसे भी यह गंगा जल बना देता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल भी लेने होंगे, और यह जो काले तिल हैं इन्हें आपको उसी पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब इसी के साथ में आपको 1 घी का गोल बाती का दीपक भी तैयार कर लेना है, और इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, एकादशी की पवित्र तिथि है, इसीलिए आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है उसे आपको अपने दोनों ही हाथों में लेना है, यानी कि जो जल का पात्र है उसे आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है, और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपके जीवन से जो दुख हैं वह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां हैं, कष्ट हैं, जीवन में किसी भी प्रकार की कामना परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही हैं। तो आपकी जो भी कामना है उसे महादेव जी से बोल करके आपको ये जो 1 लोटा जल है इसे पूरा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, शिवलिंग पर यह जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार एक शब्द का जाप करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। 3 बार आपको स्वधा नाम का शिवलिंग के पास में बैठ करके जाप करना है। देखिए, स्वधा जो है वह पार्वती जी की नानी है, जो कि पितृलोक की रानी है, और इस दिन आपके द्वारा किया गया दान पुण्य और शिवलिंग पर जो भी आपके द्वारा चढ़ाया जाता है उसका 1 भाग आपके पितरों के खाते में जाता है, और इससे आपके जो पितर हैं वह बहुत अधिक प्रसन्न होकर के आपके जीवन में जो भी कष्ट और संकट आ रहे हैं उन सभी को समाप्त कर देते हैं। अब दोस्तों, अंत में जो आप 1 दीपक लेकर के आए थे उससे आपको अंत में भगवान शिव की चौखट पर प्रज्वलित करना है, यानी कि भगवान शिव की चौखट पर आपको उजाला करके जाना है। महादेव आपके जीवन में रोशनी कर देंगे, आपके जीवन में उजाला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह विशेष उपाय उन लोगों को करना है जिनकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक यदि आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर यदि आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक में आपको गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना होगा, और साथ ही साथ आपको शुद्ध देसी घी का इस दीपक के अंदर प्रयोग करना है। देखिए, गोल रुई की बत्ती हम भगवान विष्णु के निमित्त लगाएंगे, क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को ही समर्पित होती है। देखिए, यह जो दीपक है हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करेगा, हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी। देखिए, इस दीपक से हमें एक साथ भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, और हमारे धन धान्य के भंडार सदैव के लिए भर जाएंगे। तो देखिए, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, इस दीपक के साथ में आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है, और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल भी लेने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए, इसीलिए आपको काले तिल लेने हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियाँ तुलसी जी के पौधे के पास में लेकर के पहुँचनी है, और यह जो उपाय है विशेषकर आपको एकादशी की तिथि पर सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो एक गोल बाती का दीपक आप लेकर के आए हैं उसे तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित करना है, लेकिन आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि पर हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये दीपक तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है, और आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है उसे आपको भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से दूर करने की प्रार्थना करनी है। और आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है सबसे पहले तो उस दीपक के अंदर डाल देनी है। फिर आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल के दाने हैं उन्हें भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर यह उपाय करेंगे तो आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा में होना चाहिए।
देखिए पूज्य गुरु जी ने बताया है एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसीलिए यह उपाय हमें अपने जीवन में धन, वैभव, सुख, समृद्धि, मान सम्मान इन सभी की प्राप्ति करवाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।